Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, as I already told कि जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि यूनिट टेस्ट जो हैं जिसको हम PA2 का नाम देते हैं वो स्कूल के अंदर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे हम DAV स्कूल की बात करें, चाहे हम DPS की बात करें, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, विजडम की बात करें, मीन्स आप किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू नो कि अभी कुछ ही दिनों में पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड जो है आपके स्टार्ट होने वाले हैं। एंड आई नो कि बहुत एक स्ट्रेस जो है इस टाइम कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग दैट स्ट्रेस कि हमारे PA2 कैसे जाएंगे। एंड द सिलेबस ऑफ यूनिट 2 इज PA2 इज यूनिट 6 ग्रेविटेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है और इसमें से आपके फाइनल में भी नियर अबाउट 18 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे हमें उसका अटेम्प्टेशन करना है, इन सभी प्रॉब्लम से आपको फेस आउट ना होना पड़े। और ये बड़ा ही एक क्योंकि एक स्ट्रेस का एक कारण है बच्चों में कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको उसी स्ट्रेस फ्री करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने पूरी यूनिट को यूनिट 6 ग्रेविटेशन क्लास 11th का जो ये यूनिट है इसको मैंने 25 लेसन्स में डिवाइड किया है। द होल यूनिट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 25 लेसन्स। 7 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूं और उसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और उसमें मैंने ये बताया है कि किस किस तरह से हमें इन टॉपिक्स के आंसर जो है फाइनल में हमें देने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8, जो कि बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और इससे पिछले जो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हमारा टॉपिक था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अफेक्टेड होती है किससे, हाइट से, डेप्थ से एंड शेप ऑफ द अर्थ से। तो लेक्चर नंबर 7 में जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ डेप्थ, कि अगर हम अर्थ की सरफेस से गहराई में जाते हैं, मींस नीचे आते हैं अर्थ की सरफेस से, एक डेप्थ के अंदर आते हैं, तो इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड। तो आंसर था यस, हमारी ग्रेविटी अफेक्ट होती थी। अगर ग्रेविटी अफेक्ट हो रही तो डेफिनेटली वेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने वहां पर आपको दिखाया था कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी हमारी 0 हो जाती है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है इसमें हम 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल रहने वाला है, जो कि पिछले वीडियो के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें मैंने इफेक्ट ऑफ डेप्थ के बारे में वहां पर डिस्कशन की थी। और दूसरा जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आज के लेक्चर में, वो रहने वाला है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो है अफेक्टेड होती है किसकी वजह से, अगर हम अर्थ की सरफेस से एक हाइट पे चले जाए तो भी अफेक्टेड होती है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था इट विल डिक्रीज, उसका रिजल्ट भी मैंने आपको वहाँ पर निकलवाया था, आप जाकर देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 7 में मैंने इफेक्ट ऑफ डेप्थ के ऊपर डिस्कशंस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अर्थ की सरफेस से नीचे आते हैं, मतलब एक डेप्थ में आते हैं, d डिस्टेंस में, योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, द ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो उसी डेप्थ के ऊपर ही है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। और द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं टॉपिक मैंने उस साइड पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल कम टू द टॉपिक इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल, जो कि पिछले टॉपिक्स इफेक्ट ऑफ डेप्थ, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूमेरिकल इज फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 32 kilometer below the surface of the earth. The radius of the earth is 6400 kilometer. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। The statement is the find the percentage decrease in the weight of the body when taken to a depth of 32 kilometer below the surface of the earth. The radius of the earth is 6400 kilometer. वो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, पहले मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, फिर इस न्यूमेरिकल को उससे कोरिलेट करके करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में जब इफेक्ट ऑफ डेप्थ को हमने स्टडी किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, सपोज दिस इज द अर्थ, कि ये आपके पास एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ
हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है आपके पास O, दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O, और मैं दोबारा बना देता हूं, एक सेकेंड। Suppose this is the earth having the center point इससे O and the radius इससे R। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक अर्थ ले रहा हूं, दिस इज द अर्थ, मैंने वहां पर डिस्कस किया था, दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इससे M and whose center point इससे O and the radius of the earth इससे कैपिटल R। और मैंने कहा था कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम इस A पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर मेरी जो ग्रेविटी थी दैट इज स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर मैंने वहां पर बताया था कि अगर हम इस अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस अगर हम नीचे आ जाते हैं, मीन्स अगर मैं यहां से एक डिस्टेंस d ट्रेवल करके नीचे आता हूं, d डेप्थ नीचे आता हूं, तो इस पॉइंट B के ऊपर जो मेरी ग्रेविटी है वो G डैश रह जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे, दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O, मास इससे कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R। और मैंने आपको बताया था अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर आप एक पॉइंट लेते हैं तो वहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से d डेप्थ नीचे आते हैं, मींस वी विल रीच टू द पॉइंट B व्हिच इज लाइंग एट ए डेप्थ से d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहां पर जो हमारी ग्रेविटी है इट विल बी अफेक्टेड, और उसकी जो वैल्यू थी दैट इज G डैश, वेयर G डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट B बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ and G is the acceleration due to gravity at a point A on the surface of the earth। और वहां मैंने एक रिजल्ट निकलवाया था आपको, योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस डी बाई आर। ये रिजल्ट वहां हमने फाइंड आउट किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप अर्थ की सरफेस से अगर d डेप्थ नीचे जाते हैं तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, आपकी ग्रेविटी अफेक्टेड होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी पहले से। और कैसे उसका रिलेशन था एक्चुअल ग्रेविटी के साथ जो कि सरफेस के ऊपर थी, वो था G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस डी बाई आर, जिसमें G डैश है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट B ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज द अपीरेंट ग्रेविटी, एंड G दैट इज द एक्चुअल ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट पॉइंट A। D है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ की, हम अर्थ की सरफेस से नीचे आए, और R है आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर है। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। वो क्या कह रहा है हमें, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू ए हाइट ऑफ टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, मींस दिस इज द अर्थ जिसका मास है m एंड रेडियस है आपके पास r, लेट r बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि जो इसका अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर जो वेट है दैट इज से w। मैंने मान लिया एक बॉडी मैं यहां पे ले रहा हूं, दिस इज द बॉडी जिसका मास है आपके पास m, और अर्थ की सरफेस के ऊपर इसका जो वेट है दैट इज w, दैट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअल वेट को मैं w से दिखा रहा हूं, that will become equal to mg। this is the actual weight of the body on the surface of the earth। मैंने क्या लिया है यहां पर, मैंने दोबारा से ध्यान से देखेंगे, मैंने एक अर्थ ली जिसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R, और इस A पॉइंट के ऊपर जो कि अर्थ की सरफेस पे लाइज करता है, मैंने वहां पे बॉडी ली है जिसका मास है m। तो इसका जो वेट बनेगा एट ए पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज W, दैट इज द एक्चुअल वेट विच इज इक्वल टू mg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इस बॉडी को
एक डी डेप्थ नीचे ले आऊं, डी डेप्थ यहां पे गिवन है 32 किलोमीटर, मींस अगर मैं इसको 32 किलोमीटर नीचे ले आऊं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अब क्या होगा, उसकी ग्रेविटी अफेक्टेड होगी, यस बिल्कुल होगी, ग्रेविटी रह जाएगी जी डैश, तो इसका मतलब उसका वेट भी अफेक्टेड होगा, इसका मतलब उसका वेट भी अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब यहां पे जब मैं बॉडी को लेके आऊंगा, सपोज मैं इस बी पॉइंट पे लाता हूं, तो अब जो उसका वेट बनेगा दैट इज एम जी डैश। क्यों? क्योंकि जी डैश यहां पे बी पॉइंट पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब डब्ल्यू डैश दैट इज द एम जी डैश विच इज इक्वल टू दी अपीरियंट वेट ऑफ द बॉडी, period weight of the body on the surface, apparent weight of the body at the point B lying 32 kilometer below the surface of the earth। दोबारा देखेंगे, जब ए पॉइंट के ऊपर बॉडी जिसका मास स्मॉल एम था, जब उसे रखा था, तो उसका जो एक्चुअल वेट था दैट इज डब्ल्यू विच इज एम जी, द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैं उस बॉडी को जिसका मास एम है उसे बी पॉइंट पे लाऊंगा तो उसका जो वेट है वो अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी अफेक्टेड हो रही है, जी डैश है यहाँ पे ग्रेविटी, तो उसका वेट बनेगा, मान लेते हैं डब्ल्यू डैश दैट इज एम जी डैश, which is the apparent weight of the body at a point B on the surface which is lying below the surface of the earth। कितना? 32 किलोमीटर जो नीचे लाइज करता है। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकालो। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, और वो किसके बराबर होगा? दैट इज द एक्चुअल वेट माइनस अपीरियंट वेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट इंटू 100। क्या फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का? दैट इज द एक्चुअल वेट माइनस अपीरियंट वेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट इनटू 100। तो परसेंटेज अगर हम डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी की बात करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है, वो आएगा आपके पास एक्चुअल वेट। व्हाट इज एक्चुअल वेट? दैट इज एम जी। व्हाट इज अपीरेंट वेट? दैट इज एम जी डैश डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट दैट इज एम जी इंटू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी निकालने का। उसने क्या कहा है कि अगर अर्थ की सरफेस पे उसका वेट मान लेते हैं W है, तो अगर हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर नीचे आते हैं तो उसका एक वेट न्यू प्रोड्यूस होता है दैट इज W डैश। तो बताओ कि कितना परसेंटेज डिक्रीज इन वेट हुआ बॉडी में जब हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर नीचे आए। तो कितना डिक्रीज हुआ? एक्चुअल वेट माइनस अपीरेंट वेट अपॉन एक्चुअल वेट इंटू 100। तो अब आपको इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, जब हम अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस नीचे आते हैं तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड से g डैश, उसका रिलेशन था g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाय आर। मीन्स जब आप अर्थ की सरफेस से एक d डिस्टेंस नीचे आते हो, योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड से g डैश। g डैश कौन सी ग्रेविटी है? एट ए पॉइंट विच इज लाइंग एट ए डेप्थ से d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो g डैश है इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाय आर। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड m से, तो इट कम्स आउट टू बी mg डैश इज इक्वल टू mg1 माइनस डी बाय आर। आपके पास क्या बना? mg डैश इज इक्वल टू mg1 माइनस डी बाय आर। सोल्व करेंगे, मैं रब कर रहा हूं इसे अभी यहां से। तो हमारे पास
हमें इसके जो वैल्यू है इसको निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास परसेंटेज डिक्रीज इन वेट आएगा। आपके पास है mg डैश इज इक्वल टू mg 1 माइनस डी बाई आर। तो mg डैश अपॉन mg करेंगे तो दैट इज 1 माइनस डी बाई आर। तो एक काम करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं mg डैश अपॉन mg को इधर ले जाएं और d बाई आर को इधर ले आओ। तो d बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस mg डैश अपॉन mg। क्या बताया मैंने? g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg डैश इज इक्वल टू mg 1 माइनस डी बाई आर। तो mg डैश अपॉन mg कितना हो गया? 1 माइनस डी बाई आर। अब एक काम करेंगे, mg डैश अपॉन mg को इधर ले जाएंगे, d बाई आर को इधर लाएंगे तो d बाई आर माइनस का था प्लस का हो गया 1, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी d बाई आर इज इक्वल टू mg माइनस mg डैश अपॉन mg। तो इसका मतलब mg माइनस mg डैश अपॉन mg की वैल्यू कितनी आई? d बाई आर। हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी कितना था? इतना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे mg डैश माइनस mg अपॉन mg की वैल्यू d बाई आर। पुट द वैल्यू ऑफ mg माइनस mg डैश अपॉन mg इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर आप mg डैश mg माइनस mg डैश अपॉन mg की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दैट इज d बाई आर। तो ये बनेगा परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, इन द वेट ऑफ द बॉडी। यहां पे रखो mg माइनस mg डैश अपॉन mg की वैल्यू दैट इज d बाई आर इंटू 100। नाउ व्हाट इज d? दैट इज 32 किलोमीटर, 32 इंटू 10 की पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। तो 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर इंटू 100। तो ध्यान से देखेंगे, ये कट गया आपके पास 2, दिस इज 10 की पावर 5 से 5 कट गया तो 1/2 दैट इज 0.5%। इट मीन्स जब आप एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से, मतलब अगर आप 32 किलोमीटर नीचे लेके जाओगे तो उसके वेट में परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? 0.5%। दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक इफेक्ट ऑफ शेप ऑन द अर्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अफेक्ट होती है पहला किससे? हाइट से, मींस एल्टीट्यूड से, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएंगे तो यूर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, इट विल डिक्रीज। फिर हमने लेक्चर नंबर 7 में ये डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ डेप्थ को, कि अगर हम अर्थ की सरफेस से, मतलब अगर हम d किलोमीटर नीचे आते हैं तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, इट विल डिक्रीज। नाउ वी विल कम कि क्या शेप ऑफ द अर्थ का ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। यू नो दैट अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। मैं अभी तक क्या मानता आया हूं कि अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर, बट एक्चुअली अगर आप बात करेंगे तो अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड टू बी बल्ज आउट एट द बल्ज कर्व्ड इन द आउटवर्ड्स। मींस अगर आप अर्थ की शेप देखेंगे तो वो स्फेरिकल नहीं है, इट इज टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स and bulges curved in the outward। तो अगर हम बात करें तो suppose this is the earth, it is not a perfect sphere, it is to be in this form, it is to be flattened at the poles। अगर हम बात करें तो पोल्स के ऊपर क्या है, वो फ्लैट है। और अगर हम उसकी बात करेंगे
आउटर एज के ऊपर, तो इट इज टू बी इन कर्व्ड शेप। मैं दोबारा बना रहा हूं अर्थ की शेप को, इट इज नॉट टू बी अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज टू बी चले, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इट इज टू बी बल्ज एट द कर्व्ड आउटवर्ड। मींस अगर हम पोल्स की बात करेंगे तो यहां पर देखें इट इज टू बी फ्लैटेंड, यहां पे क्या है, ये फ्लैट है, ठीक है। और अगर आप यहां पे बल्जिस पे आएंगे तो ये कर्व्ड शेप में है। तो अगर हम बात करें, दिस इज द पोल्स, मींस P1 एंड P2, दीज आर द पोल्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने जितने भी अभी तक आर्टिकल्स किए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, वहां मैंने आपको बताया अर्थ इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर। बट अगर आप एक्चुअल पिक्चर देखेंगे, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज to be in elliptical shape, means it is to be flattened at the poles and bulges at the curved outwards। कि अगर पोल्स पे हम बात करेंगे तो ये फ्लैट है, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कर्व्ड शेप में है। तो these are the equators जिसको मैं E1 E2 कह रहा हूँ, and these are the poles जिसको मैं P1 P2 कह रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे, this is the radius of the pole and this is the radius of the equator। अगर आप बात करेंगे इक्वेटर की, इक्वेटर रेडियस ऑफ द अर्थ की, तो इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल रेडियस ऑफ द अर्थ। कितनी ज़्यादा है ये इससे? 21 किलोमीटर जो है, अगर आप इक्वेटर रेडियस की बात करेंगे ऑफ द अर्थ की, तो 21 किलोमीटर ये ग्रेटर देन है किससे? पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो इसका मतलब क्या आर की वैल्यू सेम है? नहीं। तो इसका मतलब ग्रेविटी आपकी इफेक्टेड होगी। क्यों? by using this formula, G is equal to gm by r square। अभी तक हमने अर्थ को परफेक्ट स्फीयर माना था, और हमने कहा था कि अर्थ इज टू बी अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट O एंड रेडियस r। तो r की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी, वहां पे सेम थी, इसीलिए अर्थ की सरफेस पे, पूरी सरफेस पे जो g की वैल्यू थी वो सेम थी। लेकिन एक्चुअल में अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज टू बी फ्लैटेड एट द पोल्स एंड टू बी बल्जिस एट द कर्व्ड आउटवर्ड्स। इसका मतलब ये फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, मतलब अगर पोल्स पे बात करेंगे तो ये फ्लैट फॉर्म में है, और अगर इक्वेटर्स पे बात करेंगे तो इट इज टू बी इन अ कर्व्ड शेप, जिसकी वजह से इसकी जो रेडियस है वो सेम नहीं है। अगर हम पोल की रेडियस लेके चलें दैट इज RP, और इक्वेटर की रेडियस लेके चलें दैट इज RE। RE क्या है? इक्वेटर रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज द पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर रेडियस जो है पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। अब ध्यान से देखेंगे, जो G है इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज टू बी फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। M इज द मास ऑफ द अर्थ, इट इज आल्सो फिक्स। तो इसका मतलब जो G है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हो कि इक्वेटर की रेडियस पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ से 21 किलोमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब जो G की वैल्यू होगी, अब रेडियस अगर इक्वेटर का ज़्यादा है तो इसका मतलब जो G की वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिनिमम होगी, एंड इट इज़ टू बी मैक्सिमम एट द पोल्स। इसका मतलब अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे देन योर ग्रेविटी विल इंक्रीज। इट मीन्स द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर एट द पोल्स एंड टू बी लेस एट द इक्वेटर। फिर दोबारा जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे योर ग्रेविटी विल रेड्यूस, इट इज टू बी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। दोबारा देखेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, क्योंकि G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो फिक्स है। M मास ऑफ द अर्थ वो भी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन रेडियस ऑफ द इक्वेटर, अगर हम बात करें इक्वेटर रेडियस ऑफ द अर्थ, वो ग्रेटर देन है किससे? पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ से। कितनी ज्यादा है? 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब जब यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि G है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मिनिमम है, और अगर हम पोल पे बात करें तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज टू बी मिनिमम एट द इक्वेटर एंड इट इज टू बी मैक्सिमम एट द पोल। फिर सिमिलर मैनर से जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो वेट है बॉडी का वो बढ़ रहा है, और अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो तो आपकी बॉडी का वेट कम हो रहा है, क्योंकि G वहां पर
कम हो रही है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट विल टू बी चेंज, इट विल बी फ्रॉम, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो मिनिमा से हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हम मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ आ रहे हैं। यही एक रीज़न है कि जो आपकी बॉडी का जो वेट है, या कोई भी एक बॉडी जिसका मास m है, उसका वेट इक्वेटर पे तो आपको कम मिलेगा, एंड इट इज़ टू बी मैक्सिमम एट द पोल्स। सो दिस इज़ द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे हम PA2 की बात करें, चाहे हम SA2 की बात करें, चाहे हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करें। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में या न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑफ लेक्चर नंबर 8 विच कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूमेरिकल एंड 1 टॉपिक, very important topic, and these types of question is to be asked by the examiner in your final exam. That's why I am here making the video, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of article as well as numerical if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।